मेरी बात बेदी में झाड़ू क्या हुआ, क्या फ्रेश एडमिशन? ओके हाँ गाड़ी के लिए क्या बोला? गाड़ी उधर ही रखी गई, जंगला के ऊपर लाना है। चढ़ेगा, चढ़ नहीं पाएगा। टप लेके आ जा, दोनों टप लेके आ जा। टप एक तो रस्सी रखो, एक रस्सी रखो। नहीं इधर गहरा नहीं है। अरे गहरा है यार, इधर गहरा नहीं हो। नहीं अब भी 40 फुट है, इधर भी ज़्यादा। ये पैटर्न का ग्रीस वाला है, ये पूरा रियल में गलत है। उधर तो कोई व्यवस्था नहीं देंगे, यहाँ पे हल्का सा नहीं वहाँ पे नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे आदमी को मुश्किल है खड़ा होना, तो उतरेंगे वहाँ से वहीं से हो सकता है। हाँ इधर थोड़ा पत्थर है, एक पत्थर ऐसे है कि अगर फिसल गया तो सीधा नीचे उस तरह से उतरी। यहाँ कॉर्नर में नाव का बोल दिया है, वो नाव लेके आएगा, वो अंदर का वो सब क्लीन वो कर लेंगे। ठीक है, तो इधर का थोड़ा सा साफ करा के लेना, वो मैं मॉर्निंग में कर लेता हूँ, और ऊपर का अपन प्रोविजन करके दे रहे। अभी तो अभी मेरा जो 2 बजे वाला लंच के बाद में आदमी लोग लगने वाले 2 बजे के बाद कर देंगे। उसके बाद में शाम को 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी हमारे रहने वाले कल शाम आधे बजे नहीं कर रहा, 11 बजे। हाँ प्लास्टिक डालेंगे, और अभी आ रहे हैं वो लोग पानी सेट करेंगे। तालाब है ना, वो लेवल इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2-2.5 फुट काफ़ी है। हाँ क्योंकि क्या वहाँ पे हल्का स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप कम है, और जो भी लोग आने वाले हैं ज़्यादातर लोग वहीं से धीरे धीरे आके प्रॉपर तरीके जाए। और जो स्टेप्स बनाएंगे ना, स्टेप्स के लिए स्पेशली प्रिकॉशन लेना है कि कहीं ना कहीं वो हाँ पकड़ने के लिए सपोर्ट है, और सर आदि सपोर्ट है ना। अगर गोनी का सपोर्ट प्रॉपर बना रहा तो कोई भी तकलीफ नहीं होगी। एक रास्ता यहाँ से भी निकालना पड़ेगा, तो ऐसा हम हाँ उसके बाद भी अपनी सफाई पे काम करते हैं। वहाँ पे जो कचरा है सब इस टाइम कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, आने का कॉन्ट्रोवर्सी ठीक है, संजय मेरे बोल नहीं वैसा तो बिल्कुल नहीं है। वो वीडियो डायरेक्ट गंदगी साफ कर रहे हैं।
संस्था जो है कि स्वच्छता अभियान में काम करती है। ऊपर करो, ऊपर तब आएगा वो। आप अपने तरफ से ऊपर करो, इसको इसी तरह लाओ। नहीं ऐसा नहीं होगा, दबाना पड़ेगा आपको, ऐसा ऊपर करना पड़ेगा। क्या बताओगे आपके जो संस्था की वजह से किस तरह से हर साल जो साफ़ सफाई का काम किया जाता है? छठ पूजा है लेकिन महापालिका ने जिस कहा कि भीड़ मत करो, किस तरह से आपका यहाँ पर का काम रहेगा, किस तरह से आपने काम भी किया? नमस्कार। शिव शांति प्रतिष्ठान कंटिन्यू जो है कि छठ पूजा में जो है काम कर रहा है। हम लोग तालाबों की सफाई को लेकर के कंटिन्यू काम कर रहे हैं। महानगर पालिका ने छठ पूजा को लेकर के बोला है कि आप भीड़ न करें, तो मैं सभी से आह्वान करूंगा कि सभी लोग जो कि कोरोना काल में प्रिकॉशन लेते हुए जितना कम संख्या में लोग जो है कि घाट पर आएँ और पूजा जो है कि बच्चों को ज़्यादा संख्या में न लाएँ, पूजा बहुत जो विधि विधान से करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस समय जो है कि कोरोना काल का है। इस समय जो है कि हम लोग ज़्यादा भीड़ करेंगे तो जो आने वाली तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। अगले साल हम लोग फिर इसी हर्षोल्लास से जो कि पूजा करेंगे। और हम लोगों को मेरा सभी से निवेदन ये भी है कि जो तालाब है, तालाब में लोग पूजा करते समय बेमतलब में निर्माल्य या कोई और कचरे न डालें, अनावश्यक तालाब में गहराई में न जाएं, अपनी सेफ्टी का ध्यान दें और जितना हो सके आप लोग जो है कि घर पे ही काफ़ी हद तक कोशिश करके पूजा करें, जिससे कि हम लोग इस आपदा को टाल सकें और छठ मैया का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। स्वयं से रहकर आपने 2 दिन से लगातार काम कर रहे हैं और गंदगी ना हो इस तरह से, तालाब भी, कृत्रिम तालाब भी महापालिका देने वाली, किस तरह से देखते हैं? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम चाहते हैं कि पर्यावरण और आस्था दोनों बनी रहे, हमारा छठ मैया का आशीर्वाद भी बना रहे, साथ साथ में हमारा ठाणे महानगर जो है यहाँ पे इतना पॉपुलेशन है, छठ भक्त बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या होता है कि तालाबों में ज़्यादा गंदगी होगी तो वो तालाब में जो की तकलीफ़ हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे लिए, सबके लिए हानिकारक है। तो हम चाहते हैं कि पूजा भी हो, साथ साथ में ये भी काम हो। हमारी संस्था कंटिन्यू पिछले 3 दिन से काम कर रही है। हम लोग तालाब की सफाई कर रहे हैं। एक ट्रक कचरे निकल रहे हैं तालाब में से, और कचरों में क्या है, थैली में बॉटल, सामान, निर्माल्य, बहुत कुछ ऐसा कुछ निकल रहा है। और वो काफ़ी कृत्रिम तालाब भी कर रहे हैं महापालिका की तरफ से। महानगर पालिका जो है कि थोड़ा सा कृत्रिम तालाब का जो प्रोविज़न की हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि जो मेन तालाब है वो ज़्यादा प्रदूषित ना हो, उनमें थोड़ा सा खतरा भी है, कहीं कहीं गहराई ज़्यादा है, तो कृत्रिम तालाब बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। तो मैं महानगर पालिका का धन्यवाद कहूँगा कि इसको सपोर्ट हमको कर रही है, ओपन में भी कर रही है, राला देवी में कर रही है, बाकी जगहों पर कर रही है। सर, किस तरह से देखते हैं 2 साल के बाद छठ पूजा मनाई जा रही है, नियमों का पालन करते हुए महापालिका ने परमिशन दी है, किस तरह से देखते हैं आपकी संस्था की तरफ? पिछले 2 वर्ष में कोरोना महामारी के कारण सब लोगों ने घर में ही छठ पूजा का आयोजन किया और छठ माता की पूजा प्रार्थना की। इस वर्ष महानगर पालिका और प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोगों ने छठ पूजा सार्वजनिक तालाबों पे मनानी है। और हमारी संस्था के माध्यम से सभी तालाब पे आपने देखा होगा कि सारे स्वयंसेवक घाट की सफाई कर रहे हैं। लोगों को पूजा पाठ करने में जो स्वच्छता का माहौल होना चाहिए वो एक वातावरण का निर्माण किया है। साथ ही में हम हमारी संस्था के माध्यम से ये अपील करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम लोग घाट पर आएँ और छोटे बच्चों को ना लाएं, सीनियर सिटीजन्स को भी जितना दूर रखें भीड़ भाड़ से, क्योंकि अभी हम लोगों के मन में कोरोना का डर ख़त्म नहीं हुआ है, तीसरी वेव आने की संभावना है। तो उसको ध्यान में रखकर नियम का पालन कर अपनी पूजा अर्चना करें, भगवान के प्रति अपनी जो श्रद्धा है उसको व्यक्त करें। साथ ही साथ सभी लोगों को एक दूसरे की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इसी के साथ
छठ पूजा की सभी को बहुत बहुत बधाई, और सब लोग अपने गाइडलाइंस को पालन करें और उसका नियम का पालन करके पूजा करें। धन्यवाद। दिवाली का त्यौहार अभी होके गया है और कल छठ पूजा है। इस अवसर पर मैं थाने महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हर साल की तरह इस साल भी हमने उपवन तालाब, कोलशेत, पारसिक, मासुंदा तालाब, कोपरी, रायला देवी और ये इन सब जगहों पे छठ पूजा की व्यवस्था की है। तो छठ पूजा का आनंद लेते समय सबकी जवाबदारी है कि कोविड अप्रोप्रिएट नियमों का पालन करें। राज्य शासन ने जो मार्गदर्शक तत्व इसके बारे में जारी किए हैं, उसी के अनुसार ठाणे महानगर पालिका ने भी मार्गदर्शक तत्व जारी किए हैं। इसमें भीड़ ना करने, भीड़ में शामिल ना होने, हैंड हाइजीन, फेस मास्क, इसका हमको सबको ध्यान रखना है। छठ पूजा के स्थानों पर हमने वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी की है। जिनको कोविड का टीका अभी तक नहीं लगा, उन सबसे मेरी प्रार्थना है कि इन जगहों पर जहां कोविड के वैक्सीनेशन के हमारे बूथ्स हैं, उसका फ़ायदा उठाएं और वैक्सीनेशन करवाएं। गरोदर माता, जो हमारे घर में जो वृद्ध लोग हैं, छोटे बच्चे हैं या जो बीमार लोग हैं, इनको कृपया भीड़ वाली जगह पे ना ले जाएं और जहाँ तक संभव हो घर में ही छठ पूजा का आनंद लें, जिसके कारण भीड़ ना हो। कोविड अभी गया नहीं है, कोविड से हमारा युद्ध अभी शुरू है, इसलिए हमें इस सब का ध्यान रखना है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए ही छठ पूजा का त्यौहार, ये छठ का त्यौहार हमें मनाना है। महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से की गई सब व्यवस्था का आप उपयोग उठाएं, ऐसी मेरी मनोकामना है। और तेच दिवाळी हा सण होऊन गेलेला आहे आणि कोविडची परिस्थिती देखील नियंत्रणात आहे। उद्या छठपूजा आहे। सर्वप्रथम महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने सर्व ठाणेकरांना मी छठपूजाची हार्दिक शुभेच्छा देतो। महाराष्ट्र शासनाने छठपूजाची जी नियमावली जाहीर केलेली आहे, त्या अनुषंगाने ठाणे महानगरपालिकेने देखील याबाबतचे मार्गदर्शक तत्व निर्गमित केलेले आहेत। तर याच्यामध्ये प्रामुख्याने आपण दरवर्षासारखा उपवन तलाव, कोलशेत महाघाट, रायलादेवी तलाव, मासुंदा तलाव, कोपरी खाडी, पारसिक विसर्जन महाघाट आणि पारसिक रेतीबंदर या ठिकाणी आपण छठपूजेची व्यवस्था केलेली आहे। तर महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने मी सर्वांना अपील करू इच्छितो की छठपूजेसाठी आपण एकतर साधेपणाने यावर्षी छठपूजाचा आनंद घ्यावा। दुसरा, या जे आपण छठपूजेची व्यवस्था केलेली आहे त्या ठिकाणी गर्दी करू नये। विशेषतः म्हणजे लहान मुलांना, जे आपले सीनियर सिटीजन्स आहेत, जे आजारी लोक आहेत किंवा जे गरोदर माता वगैरे आहे, यांना गर्दीच्या ठिकाणी घेऊन जाऊ नये। शक्य असेल तर घरीच छठपूजा करून घरीच याचा आनंद घ्यावा। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये गर्दी आमच्यामुळे वाढणार नाही आणि आम्ही गर्दीत सामील होणार नाही, याची आपण सर्वांनी खबरदारी घेतली पाहिजे। त्याच व्यतिरिक्त छठपूजा करताना त्या ठिकाणी हे कचरा पसरवणे किंवा फटाके फोडणे हे सर्व गोष्टी टाळावेत, जेणेकरून पर्यावरणाचं नुकसान होणार नाही। आपण छठपूजाच्या ठिकाणी वॅक्सिनेशनची देखील व्यवस्था केलेली आहे। ज्यांचे लसीकरण झालेलं नाही त्यांनी याचाही फायदा घ्यावा। अशा प्रकारची एक व्यवस्था महानगरपालिका प्रशासनाने दरवर्षीप्रमाणे केलेली आहे। तर सर्वसामान्य भाविकांना माझी विनंती आहे की ठाणे महानगरपालिकेने केलेली व्यवस्थेचा आपण आनंदाने उपयोग करावा। तथापि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सोडता कामा नये। हँड हायजीन, फेस मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंग आणि ज्यांना लस नाही झाली त्यांच्या लसीकरण हा महत्त्वाचे टप्पे आपल्या कोविड लढ्यामध्ये आजही आम्हाला स्वीकारायचे आहे।